हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया। बढ़िया है। तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमको फिर से यूट्यूब पे वापस आना पड़ा और अब लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है? फरवरी में? हाँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो अब फरवरी में हो रहा है तो दिसंबर तो जानो 50% ख़त्म हो गया। वही आपके पास 45 दिन है बढ़िया से। उसके बाद तैयारी करने की ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो हम मिलकर क्या करेंगे, तैयारी को आसान और मज़ेदार बना देंगे। ठीक है? तो बिल्कुल ही नहीं घबराइएगा। 45 दिन काफ़ी टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। अगर मन से पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, तो 45 दिन हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मन से और अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, बहुत लोग बोल रहे थे सर वापस कब आ रहे हैं, सर वापस कब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल देता हूँ जिसमें बता भी दूँ कब से कब आ रहा हूँ। आज मैं ऐसे ही आ गया, सिर्फ ऐसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ पढ़ा दूँ। आ ही गया हूँ तो बढ़िया है। तो मैं करीबन 7-8 तारीख से लाइव क्लास दूंगा और डेली क्लासेस आएगी। शायद 8 बजे आएगी। अगर लाइव आई तो 7 से चलेगा, नहीं तो 8 बजे आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। और हम ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे और सब्जेक्टिव को भी। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो डालूं या लाइव क्लास आऊं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, आ गए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.2 का कंप्लीट लगभग कर चुके थे, तो आज 5.3 का कुछ देख लेते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को। और आज से आप लोग ठान लीजिए कि हमें पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। क्या? तो आप लोग खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हम पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे और एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। और अब आप क्लास 10th का एग्ज़ाम जब दे देंगे, उनके बाद आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे, कई तरीके खुल जाएंगे जब आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, चाहे वो कंपटीशन का हो या कोई दूसरी लाइन। और क्लास 10 के बाद आपका जर्नी स्टार्ट होगा कंपटीशन का। हर क्षेत्र में आप एग्ज़ाम देना शुरू कर चुके होंगे। जैसे क्लास 10th का एग्ज़ाम दे के ख़त्म करोगे, आप बीएचयू का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी प्रकार आपका एग्ज़ाम का जर्नी यहाँ से शुरू होगा। आपका रियल रियल लाइफ का शुरुआत जो होता है वो क्लास 10th के बाद होने वाला है। पहले तो आप समझिए नॉर्मल थे, कुछ नहीं थे, बहुत पढ़ लिए बहुत, लेकिन अब आपको और अच्छा मेहनत करना है। ये नहीं सोचिएगा कि हम 10th पास कर गए, 11th फर्स्ट ईयर इज वेस्ट ईयर, बिल्कुल नहीं सोचिएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर इज़ बेस्ट ईयर, क्योंकि वो ईयर जो होगा वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा। आप चाहेंगे तो अपना फ्यूचर इसी में डिसाइड भी कर पाएंगे और आप फ्यूचर अपना बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बर्बाद या डिसाइड? तो आपकी मर्जी है। अब डिसाइड कैसे करेंगे और बर्बाद कैसे करेंगे वो हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इस पे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या? ऐसे तो मूड नहीं है क्वेश्चन बताने का, लेकिन आ गए हैं तो बता ही देंगे। क्या? तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्या? तो प्रश्नावली 5.3 क्या बोल रही है? पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग। तो हम लोग इससे पहले हम लोग बहुत सारे देख लिए थे कैसे समांतर श्रेणी का
डिफरेंस निकालते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद या फिर और कोई पद है तो उसको कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, योग निकालना है। यहाँ से कुछ पद दे दिया है, वहाँ तक आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला वाला बेसिक चीज़ करवाया था, उसमें लिखा था कहीं एस एन बराबर कोई फार्मूला दे के लिखा था, एस एन इज इक्वल टू एन बटे दो, फिर ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद होगा तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन चुटकी में बनने वाला है। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं, कुछ फार्मूला रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस एन का फार्मूला देख सकते हैं, क्या होता है एस एन बराबर क्या होता है, आपको पता है एस एन बराबर क्या होता है, नहीं पता है, मतलब पदों का योगफल, क्या बोलेंगे इसको, पदों का योगफल। पदों का योगफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला, एन बटे टू, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन का। अब एन क्या है, तो पदों की संख्या है, ये क्या है एन, पदों की संख्या, ठीक है। अब ए क्या है, तो प्रथम पद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रथम पद। ये बराबर, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब आपको अगर मेरी वीडियो पिछला वीडियो देखी होगी आप लोगों ने तो बिल्कुल आप लोग को ये सब सब पता होगा। तो पता चल गया हम लोग को ये क्या है, डी क्या होता है, सार्वंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट, क्या, डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो आप लोग को सब पता चल गया, एन क्या है तो पदों की संख्या है, ए क्या है प्रथम पद है, और डी क्या है सार्वंतर है। तो इसी का एक फॉर्मूला और मेरे पास है जो हमने लिखाया था आपको, क्या लिखाया था, एस एन इज इक्वल टू एन बटे टू ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे ए एन आ गया, आया क्या नहीं, तो ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, क्या होता है ये अंतिम पद, क्या होता है अंतिम, अंतिम पद। एन वही होता है पदों की संख्या, ए क्या होता है प्रथम पद, ए एन क्या होता है अंतिम पद। तो ये दो दो फॉर्मूला हम लोग के पास है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं। और ए एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, अगर याद होगा तो हम लोग ए एन निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, ए एन बराबर क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में ही याद हो जाएगा क्या। तो ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला हम लोग के पास एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला है पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, एन बटे दो ए प्लस ए एन, ठीक है। तो चलिए इतना ही फार्मूला है, एक ये फार्मूला लर्न कर लीजिए और एक ये फार्मूला, ये दोनों सेम ही है, एक ही निकल जाएगा, कोई भी एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, लेकिन दोनों आप लर्न कर लीजिए अच्छा रहेगा। और एक ये, चलिए तो आप लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा था, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या दे दिया है हम लोग को, ये दे दिया है कोई एपी। तो चलिए हम लोग सब सीरियल वाइज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ए कितना दिया है, टू दिया है, और डी कितना दिया है मतलब सार्वंतर, तो ए टू माइनस ए वन, तो सेवन माइनस टू कर दो, सार्वंतर कितना हो जाएगा फाइव। और हम लोग को क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, एन चाहिए ना, एन मतलब क्या था पदों की
संख्या, क्या था? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है? 10 पद है ना, देखो 10वां पद तक, कितना तक ज्ञात करना है? 10वां पद तक, मतलब 10। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है? एस एन। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा? d हो जाता है क्या? ये फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन कितना है? कितना ज्ञात करना है? एस 10 का ज्ञात करना है सम। एन हमारे पास कितना है? 10/2, 10 है, और ये 2 भागा में है इसलिए 2। ए कितना है? ए है 2, गुना कर दिए, प्लस एन कितना है हमारे पास? एन 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे, और ये 1 है ना, इसीलिए 1 घटा दिए, और डी मतलब सार्वंतर 5 है, तो यहाँ 5 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कट करेंगे तो कितना बार में? 5 बार में कट हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, प्लस ये प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 पचे 45। S10 बराबर कितना हो जाएगा? 45 और 5 कितना होगा? 50। 50 गुना 5 मतलब ये हो गया 5 गुना 15। ये ब्रैकेट लगा दो या फिर गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 25 25 और ये 150, मतलब S10 कितना आ जाएगा? 250। कितना आएगा? 250। तो ये आपका हो गया आंसर। और आपको कुछ करना है क्या? नहीं करना है। तो कितना इजी तरीके से निकल गया। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक निकालना है? 12 पदों तक हमको क्या निकालना है? योग निकालना है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। A1 कितना दिया हुआ है? -37 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस का 33, और इसमें क्या करना है? -37 को क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा? -33 और प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 37। अब 37 में से 33 घटा दो, कितना बचेगा? क्या होगा? 4। माइनस या प्लस का? माइनस का। प्लस का होगा। बढ़िया है, प्लस का होगा, क्योंकि ये क्या है? प्लस का साइन का जो अंक है वो बड़ा है। तो हम लोग को डी क्या निकल गया? 4 निकल गया। अब क्या निकालना है? अब एन हम लोग को कितना दिया है? एन कितना दिया? 12 दिया। कितना दिया है? एन 12। हम लोग को S12 निकालना है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। n कितना है? तो 12 है, 12/2। 2a कितना है? तो माइनस का 37 है, देखो माइनस का 37 है। फिर क्या है? प्लस है। n कितना है? 12 है, 12 में से 1, और ये d कितना है? d हम लोग कितना निकाले हैं? d हम लोग निकाले हैं 4, और ये कर देंगे हम लोग ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा। तो ये कितना आएगा? 6, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कितना? 37 दूनी 74, ठीक है, 74 लिख देते हैं, सही है ना। 35 दूनी 70, और ये 2 दूनी 4, 74, और ये क्या होगा? प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 चौक 44। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 3, 30 बच गया। अब कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 6 12 6 18 माइनस 180, इसका योग कितना हो जाएगा? -180। मतलब यहाँ लिखेंगे S12 बराबर -180। ये जो आएगा ये हम लोग का क्या है? आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 प्रश्न देख लिए हैं। अब मेरे पास अभी टाइम आपके पढ़ाने के लिए नहीं है, आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्म करने आया था कि मैं 6-7 तारीख से
फिर से आपका क्लास रेगुलर लूँगा, क्योंकि अभी का टाइम मेरा जो है वो कुछ अलग वर्क करने का है। ये वर्क हम इस टाइम को नहीं करते हैं, लेकिन आ ही गए थे तो सोचे टाइम है तो एक दो प्रश्न बता देते हैं। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या इसका तीसरा नंबर का प्रश्न का आंसर और चौथा नंबर। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है तीसरा चौथा, उसके बाद आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए इसका तीसरा तीसरा प्रश्न क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और ये कहाँ तक दिया है, 100 पद तक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें सबसे पहले A1 दिया है हम लोग को, D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करके आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। फिर N बराबर क्या लिख देंगे, 100। और SN वही फार्मूला वही मेथड आप लोग बना लोगे, आशा है बना लोगे। फिर ये भी वही है, क्या दिक्कत, फ्रैक्शन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा आप लोग क्या करोगे, A2 में से A1 को घटा दोगे, D निकल जाएगा, जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं। और उसी प्रकार क्या करोगे, उस फार्मूला में लाके D का मान पुट कर दोगे और N का मान कितना रखोगे, 11। और ये आपका प्रश्न क्या होगा, बन जाएगा। और ये हमको कमेंट में करके आंसर बताइएगा कि सर मेरा आंसर इतना आ रहा है। अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो मैं कभी बता दूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन मुझे अब नहीं बताना चाहिए। और इसी प्रकार दूसरा भी आप लोग बना लीजिएगा। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो ये दो दिया है इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो ये भी सेम वही मेथड वही रूल्स वही जो भी बोलते हो, और वैसे ही बना के इसको भी समेट लेना है। तो आप लोग बना के रखिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। फिर से मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने जल्द ही। कितना तारीख से, 6-7 तारीख से, कंफर्म तो नहीं है लेकिन 6-7 तारीख से मैं प्रयास करूँगा कि आपके लाइव में एक बार बन जाऊँ, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में तो हमेशा आपके साथ बना रहूँ, जब तक आपको क्या बोलते हो, समुद्र पार ना करवा दिया जाए, मतलब नाव से ये साइड वो साइड उतार ना दिया जाए। बीच में छोड़ने वाले मैं नहीं हूँ और मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग का सपोर्ट प्यार और क्या बोल सकते हो जो भी है मेरे पर रहेगा, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे उस दिन, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो, चलो धन्यवाद। यहीं पे क्लास को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। ठीक से रहिएगा बच्चों लोग।